हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन रेशियो के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि CS एग्जाम में लगभग 5-6 बार आ चुका है। तो बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 है आपकी वर्कशीट में। कहता है ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी। ट्रेड रिसीवेबल वेलोसिटी आपको दे रखी है 3 मंथ्स। और इन्वेंट्री वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब स्पीड होता है, ये दे रखी है 8 मंथ्स। और ट्रेड पेएबल वेलोसिटी ये आपको दे रखी है 2 मंथ्स। और आपको जीपी रेशो दे रखा है 25%। और फिर आपको जीपी का अमाउंट भी दे दिया 4 लाख, यानी जीपी की 2 इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है इस 10,000 अबव देन द ओपनिंग, यानी ओपनिंग यदि x है तो क्लोजिंग x प्लस 10,000 है, ये भी क्वेश्चन में दे दिया। और ट्रेड रिसीवेबल 25 है। ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, बिल रिसीवेबल है, इसको बिल रिसीवेबल पढ़िएगा 25। और ट्रेड पेएबल, ये बिल पेएबल है वास्तव में, और ये है 10,000। ये क्वेश्चन में आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है और इनसे सब चीजें आपको 4 चीजें पूछी है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देन ट्रेड रिसीवेबल, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड देन ट्रेड पेएबल पूछा है। ठीक है, सबसे पहले जीपी रेशियो की इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। जीपी रेशियो का आपका फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन 200। और जीपी रेशियो आपको दे रखा है 25%। जीपी आपको दे रखा है 4 लाख। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन 200, बाकी ऐसे लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका निकल जाएगा 16 लाख। ये 16 लाख निकल गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से जीपी अगर मैं 4 लाख को लेस कर दूं तो मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी निकाल सकता हूं, दैट इज 12 लाख। इस फॉर्मूले का यूज अपन पहले भी कर चुके हैं इस तरीके से, सही है। तो आप इससे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। अब क्योंकि कॉस्ट पता लग गया, इन्वेंट्री का पता है, अच्छा इसको अपन एक काम कर सकते हैं, इसको टाइम्स में कन्वर्ट कर दो। बहुत आसान है, 12 डिवाइड बाय 3 दैट इज 4 टाइम्स। कहने का मतलब है कि साल में 3 महीने में एक बार हो रहा है, तो 12 महीने में कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। 12 डिवाइड बाय 8 तो ये हो गया 1.5 टाइम्स। और 12 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6 टाइम्स। अपन ने अपने आप इनको टर्नओवर में कन्वर्ट कर लिया। चाहते तो मन से भी कर सकते थे, पर टर्नओवर का कर रहे हैं, बाकी मन से भी हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये डेज में होता तो 365 आ जाता 12 की जगह, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 1.5 टाइम्स दे रखा है, यहीं से चालू करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 1.5 टाइम्स। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने अभी अभी यहां निकाला 12 लाख। इस 12 लाख को आप यहां पुट कर दो, अपॉन है एवरेज इन्वेंट्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आपकी निकल जाएगी 12 लाख डिवाइड बाय 1.5 दैट इज 8 लाख। ये लो जी। बट एवरेज इन्वेंट्री नहीं पूछी है क्वेश्चन में, क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछी है, तो इसलिए एक स्टेप और लगेगी। आपको पता है कि एवरेज इन्वेंट्री जब आपको पता है तो आप एवरेज इन्वेंट्री का ही फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला आपका होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री आपने निकाली है 8 लाख, और आपने यहाँ एक इक्वेशन लिखी थी कि ओपनिंग यदि x है तो क्लोजिंग x प्लस 10, यानी उससे 10,000 ज़्यादा होगी। तो ओपनिंग यदि x है तो क्लोजिंग x प्लस 10,000 होगी, अपॉन 2। 8 लाख इंटू 2 दैट इज 16 लाख इक्वल्स टू x और x 2x प्लस 10,000। 10,000 माइनस कर दो दैट इज 15,90,000 इक्वल्स टू 2x। सो x इक्वल्स टू 15,90,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7,95,000। लेकिन ये x है और x था ओपनिंग, क्लोजिंग इससे 10,000 ज़्यादा है तो ये तो ओपनिंग है। क्लोजिंग इससे 10,000 ज़्यादा है दैट इज 8,05,000।
तो एक आंसर क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गया। क्वेश्चन में आपसे सेल पूछा था, ये रही सेल, पहला आंसर तो ये रहा। दूसरा पूछा ट्रेड रिसीवेबल, वो अपने निकाला नहीं है। तीसरा क्लोजिंग इन्वेंट्री अपन ने निकाल दिया है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल का निकालना और ट्रेड पेएबल का निकालना है। देखो मैं आपको बताता हूं, तो ट्रेड रिसीवेबल तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से निकलेगा। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट क्रेडिट सेल अपॉन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन है नहीं इसलिए। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो पता है पर क्रेडिट नहीं पता, तो जो दे रखा है वही क्रेडिट है 16 लाख अपॉन क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4 क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इक्वल्स टू 16 लाख। सो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 16 लाख डिवाइड बाय 4 दैट इज 4 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल तो 4 लाख निकल गए। अब ट्रेड रिसीवेबल जो होता है वो वास्तव में टोटल होता है जो आपके डेटर और बीआर का टोटल होता है। क्वेश्चन में बीआर आपको दे रखा है 25,000 और ट्रेड रिसीवेबल आपने 4 लाख निकाल ही लिया, तो इससे आप डेटर भी निकाल सकते हैं। डेटर आपके आ जाएंगे 375। तो वैसे आंसर आपका यहाँ निकल चुका है, लेकिन आपको और अंदर पूछ ले तो आर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपका आएगा ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। दोनों ही आपके पास नहीं है, तो पहले आपको एक इक्वेशन लगानी पड़ेगी। क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की मैंने पहले भी आपको बताई थी। क्या, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इससे भी निकलता है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने यहां निकाला था 12 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री आपने यहां निकाली थी 7,95,000। परचेज आपको निकालनी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने यहां निकाली है 8,05,000। ये आएगा -10, यहाँ के प्लस हो जाएगा तो परचेज आपके निकल जाएगी 12,10,000। और ये टोटल परचेज है। क्रेडिट परचेज के बारे में क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं गिवन है, तो यही नेट क्रेडिट परचेज है। तो नेट क्रेडिट परचेज आ गई 12,10,000 अपॉन ट्रेड पेएबल। और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो आपने निकाला था 6 टाइम्स। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 201,667। टोटल ट्रेड पेएबल आपका निकल चुका है। आपको और आगे पूछ ले कि सर ट्रेड पेएबल का फॉर्मूला होता है क्रेडिटर प्लस बीपी, और बीपी आपको दिया है 10,000 और ट्रेड पेएबल है 201,667। तो बताओ क्रेडिटर क्या होगा, तो ये 10 यहाँ के लेस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 191,667। क्रेडिटर भी निकल सकते हैं, वैसे क्वेश्चन में यहीं तक पूछा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में चेन बनानी पड़ेगी, और ये चेन ही इस क्वेश्चन की, इस चैप्टर की प्रैक्टिस है। इसी को आपको सीखना है, सही है। तो इन क्वेश्चंस के ऐसे 8-10 क्वेश्चन आपको लिख के सॉल्व करने हैं। जब आप इनको लिख के सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, थैंक यू।